ये जो लेचरस है इसके लिए कितने वर्ड्स हमारे पास हो गए? लस्टफुल हो गया, लूज हो गया, लस्सिवियस, लिबिडिनस, लुब्रेशियस, लाइसेंशियस, लेचरस, प्रूरियंट जो प्रूरियंट, प्रोमिस्क्यूअस एंड सलेशियस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब होता है फुल ऑफ लस्ट, लस्ट से भरा हुआ जो है, उस व्यक्ति को या उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 31। तो सबसे पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं। पहला है इकॉन। इकॉन का मतलब होता है रिलीजियस इमेज। क्लैन मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ देना, ठीक है। ये इकॉन हो गया, धार्मिक छवि होगी किसी चीज़ की, और क्लैन उसको ब्रेक करना। तो इसी से रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं जो कि हमने सेशन 29 में ऑलरेडी करे हैं। ये वाला वर्ड हमने पहले करा था, आइकोनोक्लास्ट। तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा? आइकॉन हो गया रिलीजियस इमेज, और क्लैन हो गया ब्रेक करना। तो ये हो जाएगा वन हु स्नीयर्स एट चेरिश्ड बिलीव्स और ट्रेडिशंस। स्नीयर का मतलब क्या था? मॉक करना या मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, ठीक है। किसका? चेरिश्ड जो बिलीव्स हैं। चेरिश मतलब होता है जिनको पूजा गया है, जिनको बहुत माना जाता है, पूरे सम्मान के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, जो मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताओं पर जो हंसता है, जिनका मजाक उड़ाता है, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। और आइकोनोक्लाज्म होता है वो एक्ट, कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ स्नीयरिंग एट चेरिश्ड बिलीव्स और ट्रेडिशंस। तो इसको बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ मॉकिंग चेरिश्ड बिलीव्स और ट्रेडिशंस, उसको बोलेंगे आइकोनोक्लाज्म। या इसको आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेजेस। और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू आइकोनोक्लाज्म। तो इससे रिलेटेड जो है, तो यहाँ ये कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आइकोनोक्लास्टिक फिल्म मेकर, तो वो कैसा फिल्म मेकर है? जिसकी मूवीज़ में अक्सर आपको आइकोनोक्लाज्म दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेटिंग टू आइकोनोक्लाज्म। चलिए नेक्स्ट रूट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूट है थियोस। थियोस होता है गॉड या रिलीजन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि जनरली जो है इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो या तो गॉड या रिलीजन को शो करेंगे। पहला है एथियस्ट। ए का मतलब होता है नॉट, जैसे हमने कुछ वर्ड्स पहले देखे थे। ए सोशल हो गया, जो सोशल नहीं है। ए सिम्टोमेटिक हो गया, ए सिम्टोमेटिक जिसमें सिम्टम्स नहीं है। ए सिम्टोमेटिक कोई लक्षण नहीं है। अगर कोई ए सिम्टोमेटिक पेशेंट है या ए सिम्टोमेटिक या कोई इन्फेक्शन है जो ए सिम्टोमेटिक है, जिसमें लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी एथियस्ट क्या हो जाएगा? ए मतलब हो गया नॉट, वन हु जो नहीं है, क्या नहीं है? फॉलो करता हुआ ईश्वर को, जो ईश्वर को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जिसके हिसाब से गॉड का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये हो जाता है अ डिसबिलीवर इन गॉड, या वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में जो भरोसा नहीं करता है। और एथियज्म क्या हो जाएगा? डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को हम बोलेंगे एथियज्म। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोथियज्म। मोनोथियज्म क्या हो जाएगा? मोनो होता है वन, थियज्म गॉड की बात हो रही है, तो गॉड के अस्तित्व की बात हो रही है। तो मोनोथियज्म होता है कि ऐसा मानना कि एक ही ईश्वर है, दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, उसको हम बोलते हैं, उस बिलीफ को बोलते हैं मोनोथियज्म। तो ये हो जाएगा द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इसको हम बोलेंगे मोनोथियज्म। और इसका उल्टा होता है पॉलीथियज्म। तो पॉलीथियज्म होता है द बिलीफ दैट देयर आर मल्टीपल गॉड्स और डेइटीज़, या फिर वर्शिप ऑफ मल्टीपल डेइटीज़ को हम बोलेंगे पॉलीथियज्म।
तो ये हो गया बिलीव इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड और डेटी। डेटी हम बोलते हैं देवी देवता जो होते हैं उनको हम बोलते हैं देवी देवता, उसको हम बोलते हैं डेटी। देवी के लिए अलग से गॉडेस भी हम बोलते हैं। डेटी का मतलब हो जाएगा देवता की बात हो रही है, एक से ज़्यादा भगवान है, एक से ज़्यादा देवता हैं, उस बिलीव को या एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करना जो है उसको हम बोलते हैं पॉलीथियज्म। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैंथियज्म। पैन का मतलब होता है ऑल, पैंथियज्म होता है वो बिलीफ, वो सिद्धांत जिसके तहत क्या होता है कि सब चीज़ों में ईश्वर को देखा जाता है, यानी कि जितनी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब में ईश्वर है। इस मान्यता को, इस डॉक्ट्रिन या इस सिद्धांत को हम बोलते हैं पैंथियज्म। मतलब जैसे सूरज में भी भगवान है, मून में भगवान है, पहाड़ों में, नदियों में, तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब में ईश्वर को देखने का जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं पैंथियज्म। तो पैंथियज्म हो जाएगा बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल द नेचुरल थिंग्स। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या हो जाएगा? थियोस हो गया गॉड और जो हो गया स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन। तो ब्रॉडर स्तर पे ये रिलीजन की स्टडी है। रिलीजन के अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, जो कर्मकांड होते हैं, वो कैसे हमसे संबंधित है, हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, तो उसकी स्टडी जो की जाती है उस स्टडी को हम बोलते हैं थियोलॉजी। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, relating to the study of the nature of God and religion or religious beliefs। ठीक है, वो हो जाएगा theological। और जो थियोलॉजी को स्टडी करता है, जो इसकी स्टडी करता है, वो जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को बोलते हैं थियोलॉजियन बोलते हैं। जो स्टडी करते, जो स्टूडेंट होता है, किसका? स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, उसको हम बोलते हैं थियोलॉजियन। ओके, नाउ वी हैव अनदर सेट ऑफ वर्ड रूट्स। तो इसमें ग्नोस्टोस होता है नोन, जाना हुआ है जो, ग्नोसिस होता है जानना, टू नो। डाया होता है थ्रू, पिछले सेशन में एक वर्ड हमने देखा था डायाफिनस, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है। और प्रो होता है बिफोर होता है टू या टूवर्ड्स, यहाँ पे प्रो का मतलब बिफोर हो जाएगा। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ये नाउन एडजेक्टिव दोनों है। नाउन मतलब वो पर्सन हो जाएगा, कौन सा पर्सन? मतलब होता है नॉट नोन नहीं है। यहाँ पे एग्नोस्टिक का मतलब है वो पर्सन जिसके हिसाब से ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता, मतलब ईश्वर या भगवान के बारे में कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसा मानने वाला जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। ये एथियस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नास्तिक है या ईश्वर को मानता नहीं है। ये मानता तो है, पर मतलब हो सकता है ये मानता हो, पर इसके हिसाब से आप जान ही नहीं सकते। इसके हिसाब से हम सिर्फ जो मटीरियलिस्टिक या जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनको ही हम जान सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 5 सेंसेस हैं उसके ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको हम जान ही नहीं सकते। उसमें ईश्वर भी आता है, परमात्मा भी आता है। एग्नोस्टिक उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके हिसाब से केवल फिज़िकल चीज़ें हम जान सकते हैं, फिज़िकल के ऊपर जो है उसको हम नहीं जान सकते। तो ये हो जाएगा वन हु बिलीव्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसको लगता है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको जानना असंभव है, उसको हम बोलेंगे एग्नोस्टिक। और एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब हो जाएगा जिसको जो डाउट कर रहा है, डाउटिंग बोल सकते हैं, या फिर अनश्योर है जो। जैसे अगर कोई एग्नोस्टिक है किसी मैटर को लेके, तो मतलब वो उसको डाउट है। ठीक है। एग्नोस्टिक एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा अनश्योर। अनश्योर जिसको बोलेंगे, जो अनश्योर है। ही इज़ एग्नोस्टिक ऑन दिस इशू, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा अनश्योर। ही इज़ अनश्योर ऑन दिस इशू। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज डायग्नोसिस। डाय होता है थ्रू और ग्नोसिस होता है टू नो, जानना। कैसे जानना? थ्रू, किसके थ्रू? ये जो डायग्नोसिस
डायग्नोसिस होता है, किसी मेडिकल कंडीशन है, किसी की कोई बीमारी है, उसके नेचर को जानना थ्रू सिम्टम्स, लक्षणों को देखते हुए और देखना कि कौन सी बीमारी है, इसका नेचर क्या है। तो डायग्नोसिस होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स। लक्षणों का जो लक्षण है उनका निरीक्षण करके और ये देखना कि कौन सी बीमारी है, नेचर क्या है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। और वर्ब फॉर्म में वर्ड है हमारे पास डायग्नोज। डायग्नोज मतलब होता है पता लगाना, तो यही इसको वर्ब फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा डायग्नोज। तो ये सिर्फ हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एन इलनेस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म में और ये इसका नाउन फॉर्म है। और ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ इलनेस और अदर प्रॉब्लम्स। बीमारी और जो अन्य कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके डायग्नोसिस से रिलेटेड जो है उसको हम बोल देंगे डायग्नोस्टिक। जनरली जब आप लैब में जाते हो, किसी लैब में टेस्ट कराने हैं, ब्लड टेस्ट या कुछ भी, तो वो जो टेस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। एज ए नाउन भी इसको यूज़ करते हैं। जो मेथड यूज़ किए जाते हैं डायग्नोज करने के लिए उनको बोला जाता है डायग्नोस्टिक्स। तो डायग्नोस्टिक्स क्या होते हैं, द प्रैक्टिस और मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। और डायग्नोस्टिशियन क्या हो जाएगा, CIN होता है एन एक्सपर्ट। कौन सा एक्सपर्ट, जो डायग्नोसिस करने में एक्सपर्ट है उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिशियन। तो इसको हम बोल सकते हैं एन एक्सपर्ट इन डायग्नोस्टिक्स, वो जाएगा डायग्नोस्टिशियन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोसिस। प्रो मतलब होता है पहले, बिफोर, ग्नोसिस होता है टू नो। तो यहाँ पे प्रोग्नोसिस का मतलब होता है डॉक्टर क्या करता है या जो कंसल्टेंट है वो क्या करेगा, किसी की जो करंट मेडिकल कंडीशन है उसको देखते हुए एक पूर्वानुमान करेगा कि किस तरह से ये बीमारी रिकवर होगी या आगे इसकी कंडीशन कैसे होने वाली है। तो उस पूर्वानुमान को हम बोलते हैं या उस प्रेडिक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। नाउन फॉर्म में है तो ये हो जाएगा अ फोरकास्ट और प्रेडिक्शन, दोनों का मतलब होता है पूर्वानुमान ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ अ डिजीज़। कोई डिजीज़ है उसका फ्यूचर कोर्स कैसे चलेगा, किस तरह से वो डिजीज़ चलेगी, उसका एक पूर्वानुमान जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। अभी हमने पढ़ा था ऊपर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, पता करना कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये पता करने का जो प्रोसेस है उसको हमने बोला डायग्नोसिस। तो जैसे हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने टेस्ट किया जो भी है और फिर हमने बोला व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर ने बोला इट्स डायबिटीज़। डॉक्टर ने बोला इट्स डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की। तो हम बोलेंगे, फिर हमने पूछा ओके सो व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है यानी कि पूर्वानुमान क्या है, अब इसका कैसे आगे का कोर्स कैसे चलेगा, ये किस तरह से बीमारी आगे बढ़ेगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट हो गया, अपना जो दवाई या जो मेडिकेशन है यानी जिसमें इंसुलिन और ये सब चीज़ें जो आती हैं, मेडिकेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सब चीज़ों को अगर चलोगे तो फिर ये इतनी टाइम में रिकवर हो जाएगी या इसकी जो प्रोग्रेस है इस तरह से रहेगी इन फ्यूचर। तो वो जो है इसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। और डायग्नोसिस क्या था, क्या निकल के आया, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेडिकल कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, और इस प्रोग्नोसिस का वर्ब फॉर्म होता है प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट ये वर्ब फॉर्म है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, ये तो प्रोग्नोसिस क्या था, फोरकास्ट। अब फोरकास्ट ये हो जाएगा सिर्फ फोरकास्ट, टू फोरकास्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ ए डिजीज़। कोई बीमारी है उसका फ्यूचर कोर्स का पूर्वानुमान लगाना, तो ये वर्ब फॉर्म में है। ठीक, तो आखिरी सेट ऑफ वर्ड्स है लेक्चर से रिलेटेड,
लेक्चर हमने पहले सेशन 28 में देखा था। लेक्चर का मतलब होता है अ वुमनाइज़र, जो कभी भी किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार रहता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं लेक्चर। इसके लिए इनफॉर्मल वर्ड बताया था प्ले बॉय, या पिछले किसी सेशन में आया था फ्लांडरर। तो ये किसी मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कभी भी किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार रहता है, उसको हम बोलते हैं लेक्चर। और वो जो एक्ट होता है किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने का, जो एक्ट है, उसको हम बोलते हैं लेक्चरी। यानी कि हम जो वो काम वासना है उसको हम बोल सकते हैं लेक्चरी। तो ये भी नाउन है, वो एक्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं लस्ट। काम वासना को हम बोलेंगे लस्ट या लेक्चरी, और वो पर्सन हो जाता है लेक्चर। ठीक, और इसकी अब हम देखेंगे कुछ इसकी एडजेक्टिव फॉर्म। तो पहला एडजेक्टिव फॉर्म होता है इसका लेक्चरस, यानी कि लेक्चरस जो होगा वो क्या हो जाएगा, काम वासना से भरा हुआ, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं लस्टफुल। अब ये एल वाले कुछ 4-5 वर्ड्स में और लिखूंगा यहाँ पे। अब इसको तो याद ऐसे ही करेंगे, कोई रूट्स का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है इसमें। आपने 4-5 बार लिखने हैं, मुंह की बार इनको बोलना है, तभी ये याद होंगे अच्छे से। लस्टफुल होता है, ऐसी एल वाले 4 वर्ड्स और लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है LEWD, लूड भी पढ़ते हैं या ल्यूड भी पढ़ते हैं इसको, ये भी होता है लस्टफुल या लेक्चरस। एक होता है लस्सीवियस। एक होता है लिबिडिनस। एक होता है लुब्रिशियस, यह है लुब्रिशियस। एक होता है लाइसेंशियस। तो लस्टफुल हो गया, लूड हो गया या ल्यूड हो गया, लस्सीवियस, लिबिडिनस, लुब्रिशियस, लाइसेंशियस। इन सब का मतलब होता है लेक्चरस, लस्टफुल, फुल ऑफ लस्ट। ये जो वर्ड है लाइसेंशियस, इसको कंफ्यूज मत करना। एक वर्ड है, इससे मिलता जुलता ही है, पर मीनिंग उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एक वो नाउन फॉर्म में होता है और वो वर्ड है लाइसेंशिएट। ये जनरली जिसके पास डिग्री होती है टीचिंग की, ऐसे मतलब टीचिंग से रिलेटेड है लाइसेंशिएट। LT टीचर आपने सुना होगा, LT जो होता है, तो ये वही L का मतलब क्या है उसमें, लाइसेंशिएट। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, इट्स अ नाउन, और ये एडजेक्टिव है। लाइसेंशियस होता है लस्टफुल। ठीक, तो लेक्चरस। इसी सीरीज़ में एक वर्ड है हमारे पास प्रोरियंट बना हुआ है। प्रोरियो मतलब होता है टू इच, खुजली होने को हम बोलते हैं प्रोरियंट। और इसी से, या फिर टू लॉन्ग फॉर, इच्छा करने को हम बोलते हैं प्रोरियो, उससे बना हुआ है प्रोरियंट। तो प्रोरियंट भी यही होता है, लेक्चरस को ही बोलते हैं। इच्छा से भरा हुआ काम, इच्छा से भरा हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रोरियंट। ठीक, और एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भी आप नोट कर लो। इनफैक्ट 2 वर्ड्स हैं। एक होता है प्रोमिस्क्यूअस का मतलब भी होता है लस्टफुल। प्रोमिस्क्यूअस कॉमन वर्ड है, आपने शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये आपको अक्सर मिल जाएगा, प्रोमिस्क्यूअस। और एक होता है सलेशियस का मतलब भी होता है लेक्चरस, लस्टफुल। तो ये जो लेक्चरस है, इसके लिए कितने वर्ड्स हमारे पास हो गए, लस्टफुल हो गया, लूड हो गया, लस्सीवियस, लिबिडिनस, लुब्रिशियस, लाइसेंशियस, लेक्चरस, प्रोरियंट, प्रोमिस्क्यूअस एंड सलेशियस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब होता है फुल ऑफ लस्ट से भरा हुआ जो है, उस व्यक्ति को या उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक, और अभी आपको पता है प्रोरियो मतलब होता है इच, खुजली होना। तो प्रोराइटिस होता है सिवियर इचिंग होती है कहीं बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोराइटिस। सिवियर इचिंग को बोलते हैं सिवियर मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो सिवियर इचिंग को हम बोलते हैं प्रोराइटिस। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम प्रोराइटिस फॉर लास्ट 3 months। पिछले 3 महीने से वो जो है किससे, सिवियर इचिंग से प्रभावित है। प्रोराइटिस होता है सिवियर इचिंग, तो इसमें वही है रूट प्रोरियो, जिसका मतलब होता है टू लॉन्ग फॉर या टू इच। ठीक है,
लास्ट वर्ड रूट का ग्रुप है हाइपो और हाइपर। पहला वर्ड है इसमें हाइपरटेंशन। हाइपो होता है अंडर और हाइपर होता है ओवर। हाइपरटेंशन होता है एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। टेंशन का मतलब हो गया प्रेशर या तनाव, ठीक है। और हाइपो हो गया अंडर, हाइपर हो गया ओवर। तो हाइपरटेंशन हो जाएगा एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हो जाएगा एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। जनरली हाइपो से रिलेटेड वर्ड्स आपको कम ही दिखेंगे, पर हाइपर से दिख जाएंगे रिलेटेड वर्ड्स। तो एक है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हाइपरबली होता है, बली मतलब होता है, बलीन मतलब होता है थ्रो, फेंकना। हाइप मतलब होता है ओवर, ऊपर ऊपर फेंकना। तो हाइपरबली होता है ओवर स्टेटमेंट को बोलते हैं, एक्सट्रीमली ओवर स्टेटमेंट। मतलब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चला के बोलने का जो एक्ट है, जैसे बोलते हैं ना युद्ध में जो है खून की नदियाँ बह गई, तो वो कैसा, वो अतिशयोक्ति इसको हिंदी में बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। तो हाइपरबोले होता है एक्सट्रीमली ओवर स्टेटमेंट। इसके लिए एक बहुत कॉमन इसका सिनोनिम है जो होता है एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन हाइपरबोले। और है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव क्या हो जाएगा? सुपर एक्टिव जो हो गया, ओवर एक्टिव जो हो गया, इतना एक्टिव जिससे आप 24 घंटे काम करा लो, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर एक्टिव। तो हाइपर एक्टिव क्या हो जाएगा? जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक। तो अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं कुछ अलग से एक्सप्लेन करूं, तो इसको पॉज करके आप खुद से जो है सॉल्व कर सकते हो। जो ऊपर एक्सप्लेन किया था वो सारा कुछ है इसमें, तो इसमें कुछ नया है नहीं, कोई नया कोई ग्रामेटिकल टर्म या कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आए। तो आप ये खुद से करो। और कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, इसमें भी ये आप खुद से कर लोगे। आपको थोड़ा सा याद कौन सा रखना है, ओवर स्टेटमेंट जो होती है, एग्जैजुरेशन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबली। हाइपरबली। और फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर जो होगा, इस यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे व्यक्ति को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर इनका लिख दिया है। तो फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, अगर हम पी से बात करेंगे तो पी से वर्ड्स थे मेरे पास। एक था प्रूरियंट। प्रूरियंट होता है, प्रोमिस्क्यूअस होता है। एक वर्ड था सलेशियस। सलेशियस है। और फिर एल से रिलेटेड वर्ड्स थे। एक तो यहीं पे लिख दिया लस्टफुल। लस्टफुल है। फिर एक लेचर से बना वर्ड होता है लेचरस। एल से एक होता है लूड, एक होता है लिबिडिनस, एक होता है लुब्रेशियस, एक होता है लाइसेंशियस। लाइसेंशियस एक वर्ड था, और एक वर्ड था लसीवियस। तो इन वर्ड्स को आप बार बार बोलो मुंह के बाहर, और लिखते जाओ, तो ये आपको जो है फिर याद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ऊपर के आप खुद से करोगे। तो सेशन 31 हो चुका है एंड। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।